Good morning, students. Myself, Dr. Manjesh Srivastava, Assistant Professor B.Ed, MMB PG College, केदवई नगर, कानपुर। आज का टॉपिक है हमारा समस्या बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। समस्या बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। ऐसे बालक जो है आजकल क्या होता है कि समाज में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो परिवार से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो या विद्यालय से संबंधित है। विद्यालय में भी ऐसी समस्या उत्पन्न करते हैं कि जब वहाँ विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ये, तो वहाँ के टीचर्स से या वहाँ के प्रिंसिपल से या स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी ये मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई समस्या ये उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालक क्या होता है कि वहाँ पर विद्यालय में ये अपना समंजस नहीं स्थापित कर पाते हैं, नहीं बना पाते वहाँ पर। और इसी तरह परिवार में भी कि ये अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं ये समस्या का कारण बन जाते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे ऐसे बालक जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे बालक जन्म से ही होते हैं। ऐसे उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उनको ऐसा बना देती हैं और जिसके कारण से वो समाज में ऐसा उनका व्यवहार होता है, वो असाधारण भी होता है, अनवांछित भी होता है और सामाजिक भी हो जाता है, जिससे वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं समाज में और कहीं ना कहीं असफल रहते हैं। इसका एक चीज़ और है कि ऐसे बालक जो होते हैं वो विद्यालय हो या जीवन हो या व्यक्तिगत अपना जीवन हो, उसमें गंभीरता से हस्तक्षेप करते हैं। मतलब एक तरह बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम सामने खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं ये अध्ययन के प्रति भी कठोर पाए जाते हैं। और इनका जो एक चीज़ हो रही है कि शिक्षक हो चाहे वहाँ के सहपाठियाँ, चाहे इनके दोस्त हों, तो वहाँ पर ये अपना परस्पर मतलब एक तरह प्रेम नहीं बना पाते, मेल जुल कर नहीं रह पाते हैं और इनका वहाँ पे मेल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार से भी संबंधित एक तरह निरंतर इनका असफलता बनी ही रहती है। तो ये प्रॉब्लम हर जगह, ये समस्यात्मक बालक जो होते हैं ये हर जगह प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खड़ी कर देते हैं अपनी। तो ऐसे ही बालक को हम समस्या बालक कहते हैं। परिभाषा, डिफिनेशन। शब्दकोश के अनुसार समस्या बालक सामाजिक, संवेगात्मक अथवा शैक्षिक समस्याओं से युक्त एक बालक है जो विद्यालय जीवन और व्यक्तिगत जीवन से गंभीरता से हस्तक्षेप करता है। यह बालक अध्ययन के प्रति कठोर पाया जाता है, शिक्षकों अथवा सहपाठियों के साथ परस्पर मेल नहीं कर पाता और अपने परिवार से खिन्न या निरंतर खिन्न रहता है। वैलेंटाइन के अनुसार समस्या बालक जो होता है इसकी उपज समान रूप से वितरण देने के लिए प्रयुक्त होता है, या इसका पद जो है, और जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी भी ढंग से गंभीर रूप से असामान्य है। ये थे इनकी डिफिनेशन। समस्या बालक की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड। समस्या बालक की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, समस्या बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं अधिक होती हैं। तो इसमें क्या है कि समाज से लेकर जो ये बालक हैं समस्या वाले, इनका चाहे खुद से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो, उसमें कहीं ना कहीं ये समस्या इनकी अधिक दिख रही है इस समय, जो ये भी एक विशेषता इनकी दिख रही है। नेक्स्ट है कि समस्या बालकों के व्यवहार में असमानता एवं असामाजिकता की अधिकता होती है। ऐसे बालक जो होते हैं समस्या वाले, इनके व्यवहार में एक तरह असाधारण व्यवहार रहता है इनका और समाज में मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। तो ये भी एक इनकी विशेषता है। नेक्स्ट है कि समस्या बालकों की समस्याएं जन्मजात न होकर अर्जित होती हैं। ऐसे बालक जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो कुछ उपज है जिसके कारण ये ऐसे बन जाते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये समस्यात्मक बालक मतलब एक तरह ये बन जाते हैं। यही इनकी एक विशेषता ये भी है। नेक्स्ट है कि समस्या बालकों को उपयुक्त शिक्षा एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करके सामाजिक समायोजन योग व्यवहारों में ज्ञान दिया जाता है। ऐसे बालक जो होते हैं उनके अनुकूल ही उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसा वातावरण इनका बनाया जाता है जिसका इनका मन लगे पढ़ने में, और साथ में इनका समायोजन जो होता है, जो व्यवहार के प्रति भी कुछ इनको ज्ञान दिया जाता है अलग से।
नेक्स्ट है कि समस्या बालकों का विद्यालय में अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ एक तरह इनका स्वस्थ अंतर या व्यक्तिगत संबंध नहीं रहता है। मतलब एक तरह क्या होता है कि विद्यालय से संबंधित हो या इनका स्टूडेंट से संबंधित हो या शिक्षक से संबंधित हो, इनका जो भी है ये एक आपस में इनका व्यक्तिगत संबंध अच्छा नहीं रहता है। तो ये भी एक इनकी विशेषता है जो इस प्रकार से थी समस्या बालक की। समस्या बालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड। ये निम्नलिखित प्रकार होते हैं समस्या बालक के, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, चोरी करने वाले बालक, स्टीलिंग चाइल्ड। ऐसे जो बालक होते हैं उनको चोरी करने की आदत होती है, वो कहीं पे भी चोरी करते हैं, वो चाहे विद्यालय से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, इनको चोरी करना ही रहता है और इनकी आदतों में रहता है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट, झूठ बोलने वाले बालक, लाइंग चाइल्ड। ऐसे बालक जो होते हैं इनको झूठ बोलने में बहुत मज़ा आती है। ये कभी भी कोई बात सही बोलते ही नहीं है। ये कहीं पर भी हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में, इनको झूठ बोलना ही है। अगर इनसे कुछ भी बात की जाए, कुछ भी पूछा जाए तो ये झूठ ही बोलते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, ट्रूवेंट चाइल्ड। ऐसे जो बालक होते हैं ये सिर्फ मौके की तलाश करते हैं कि अगर इनके मन का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या इनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है इनका, तो ये भागने की कोशिश करते हैं और विद्यालय से भाग जाते हैं। और साथ ही क्या करते हैं कि अकेले तो भागते नहीं हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ले लेते हैं और उनको ये बता के कि चलो चलते हैं बाहर, ऐसा अच्छा लगेगा, घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ने में क्या मज़ा आएगी। तो ऐसे बालक जो विद्यालय से भाग जाने में इनको बहुत मज़ा आती है। नेक्स्ट है भयभीत रहने वाले बालक, फेयरिंग चाइल्ड। ऐसे बालक जो होते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं, सहमे से रहते हैं। इनको मतलब कहीं भी कोई काम करना होगा तो सबसे पीछे रहते हैं, डरे डरे से, सहमे सहमे से। तो ऐसे बालकों को हम कहते हैं भयभीत रहने वाले बालक। नेक्स्ट है कक्षा में देर से आने वाले बालक, लेट कमिंग चाइल्ड। ऐसे बालक जो होते हैं कुछ आदतों में उनके हो जाता है कि उनको लेट ही आना है। वो सोचते हैं कि चलो आराम से जाएंगे कॉलेज और कम पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो आदतों में अपने रख लेते हैं, बना लेते हैं अपनी आदत और कक्षा में देर से आते हैं। नेक्स्ट है दिव्य स्वप्न देखने वाले बालक, डे ड्रीमिंग चाइल्ड। ऐसे बालक जो होते हैं वो कल्पनाओं में जीते हैं हमेशा। क्या होता है कि वो दिन रात सपने देखते हैं और बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं कि हम ये बन जाएंगे, कभी नेता बन जाएंगे, कभी हीरो बन जाएंगे, या ये बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ भी। ये अपना एक तरह काल्पनिक जीवन ही बिताते हैं, समझ लो कल्पनाओं में ही रहते हैं। नेक्स्ट है आक्रामक व्यवहार वाले बालक, एग्रेसिव चाइल्ड। तो ऐसे चाइल्ड जो होते हैं वो क्या होता है कि उनको मतलब तुरंत ही वो क्रोध आ जाता है, एक तरह गुस्सा। कहीं पे भी होते हैं ये ना समाज देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना विद्यालय देखते हैं। बस इनको क्या है कि ये मौका बस इनको मिल जाए तो ये अपना एक क्रोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बालकों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ऐसे बालक आक्रामक व्यवहार वाले बालक कहलाए जाते हैं। तो ये थे समस्या बालक के प्रकार जो इस प्रकार से थे। समस्यात्मक व्यवहार के प्रमुख कारण, मेन कॉजेज ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। तो इसमें जो समस्यात्मक बालक के जो कारण हैं वो इस प्रकार से हैं कि अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण वो है कि जैसे कभी कभी एक समस्यात्मक बालक बनने के ये भी एक योगदान है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि अगर कभी कभी अनुवांशिक के कारण बच्चा मान लीजिए कभी उसका जो बौद्धिक स्तर है वो कमज़ोर रहता है, या उसका शारीरिक कुछ विकृतियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं शारीरिक संबंधित, या लैंगिक संबंधित दोष। तो इन सब कारणों का क्या होता है कि अनुवांशिक रूप एक तरह प्राप्त होता है इससे। तो इस कारण से क्या होता है कि समान व्यवहार जो होता है बच्चों का वो एक तरह समाज में सही ढंग से हो नहीं पाता है और अपने आप को एक तरह अक्षमता, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो असमान व्यवहार करने लगता है। तो ये भी एक समस्या का बालक का कारण है। फिर है पारिवारिक कारण। तो पारिवारिक कारण का भी मेन योगदान होता है इसमें, क्योंकि अगर परिवार अच्छा नहीं हुआ तो इसमें बच्चा बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और समस्या ज़्यादा सामने आती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर घर में मान लीजिए कि माता पिता हैं, बच्चे हैं मान लो, और भाई बहन हैं, ये आपस में सब लड़ते झगड़ते हैं, रोज़ कलह का कारण बनता है मान लो, तो इसमें कारण क्या हो जाता है
कि कभी कभी घर का जो जिम्मेदार व्यक्ति है या मुखिया है शराब पी के आ रहा है, जुआ खेल रहा है, लापरवाह है काम के प्रति, तो क्या होता है कभी कभी माँ भी सौतेली आ जाती है, तो अधिकतर क्या होता है लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। और ये भी एक समस्यात्मक बालक बनने का कारण हो जाता है कि बच्चा इन सब चीज़ों से क्या होता है अरुचि हो जाती है उसको, जिससे वो एक तरह समस्या उत्पन्न करने लगता है। एक चीज़ और है इसमें कि अगर कभी कभी परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है और ज़्यादा प्रेम के संरक्षण में रहते हैं वो, तो ऐसे बालक भी क्या हो जाते हैं, हट्टी हो जाते हैं और निकम्बे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह जिद्दी हो जाते हैं और काम के प्रति जिम्मेदार नहीं रहते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। और ये भी है कि अगर परिवार में ज़्यादा उनको अनुशासन में रखा गया, अगर ज़्यादा अनुशासन उनको रखा गया तो उसमें भी बच्चा क्या होगा, ज़्यादा दंड दिया गया या ज़्यादा उसको डांट फटकार कर रखा गया तो बच्चा क्या होगा कि वो एक तरह दब्बू हो जाएगा, संकोची हो जाएगा और दिव्य सपने देखने लगेगा। दिव्य सपने जो होते हैं वो देखने लगेगा, क्योंकि ऐसे कल्पनाओं में जीने लगेगा वो। तो ये भी है। और कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि वो दंडी भी हो जाता है, निर्दयी भी हो जाता है, कठोर भी हो जाता है, आक्रोशी मतलब एक तरह क्या होता है कि अग्रेसिव हो जाता है इसमें। तो ये भी एक कारण है समस्यात्मक बालक का, परिवार का मेन कारण है। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जो है वो भी एक समस्यात्मक बालक को बनने में सहायक करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इतनी समाज में प्रचलित कुरीतियाँ जो चलती हैं, जैसे पास पड़ोस का वातावरण और सामाजिक तनाव, सामाजिक संस्कृति, सामुदायिक रीति रिवाज, अशिक्षा और बेरोजगारी, साथ ही भ्रष्टाचार आदि बच्चों के मानसिक विकास का उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है कि बालक को कभी कभी इनका दिमाग में इतनी चीज़ें जो भरी होती है ना, कि कैसी कुरीतियाँ हैं, कैसी रीति रिवाज चलना है, ये कैसे ये नहीं करना है, रोक टोक, तो इसकी वजह से भी ये एक कारण इनका समस्यात्मक बालक का बन जाता है। फिर है शारीरिक एवं मानसिक कारण। ये भी एक योगदान है सहायक बालक बनने में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि जन्मजात ही बच्चा शारीरिक विकृतियाँ होती हैं, उसके शरीर में कमियाँ होती हैं और कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बड़े में होने में भी कहीं अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और शरीर की कोई भी चीज़ों की कमी हो जाती है, तो उसमें बच्चे क्या होता है उसको रुचियाँ नहीं होती फिर किसी चीज़ों को काम करने में, और एक तरह उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी चीज़ के लिए। तो ये भी एक कारण बन जाता है मतलब ये समस्या बालक बनने का। फिर है विद्यालयीकरण। विद्यालयीकरण क्या होता है कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालयीकरण में, क्योंकि इसमें बच्चे जैसे कभी कभी होता है कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी बच्चे क्या होता है कि टीचर डांट दिए बच्चे को, या किसी को ज़्यादा चाहने लगें कि नहीं तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, या कभी होता है कि उनके संबंध, स्टूडेंट और टीचर के संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं, और ये भी एक कारण हो जाता है। और साथ में ये भी है कि पाठचर्या, अगर इसकी पाठचर्या पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है, शिक्षा विधियाँ अच्छी नहीं हैं, तो ये भी परीक्षा प्रणाली भी सही नहीं है, और उनके साथ के लोग जो बच्चे इनके फ्रेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो ये भी एक दोष का कारण बन जाता है, क्योंकि वो भी एक तरह समस्या बालक बनने के उत्पन्न करने में इनका भी योगदान रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनके आर्थिक कारण भी एक विशेष योगदान है, क्योंकि अगर मान लीजिए धन की कमी है, पैसे की कमी है, तो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है और परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती है मान लीजिए, तो क्या होता है कि वो उसकी जो भी इच्छाएं होती है उसकी तो पूर्ति होती नहीं है ना, तो वो हमेशा बच्चा कैसा रहेगा, चिंता रहेगा, कुष्ठा रहेगा एवं निराशा भी उत्पन्न होती है उसके बीच में। तो इस कारण से क्या होता है कि उसमें लोगों के प्रति से अलगाव उत्पन्न होने लगता है, वो समाज में इतना मिलजुल नहीं पाता है, क्योंकि पैसे धन की कमी की वजह से वो सबके साथ बैठ उठ नहीं पाता है, अपने आप को बहुत असुरक्षा महसूस करता है। तो ये भी एक कारण है समस्यात्मक बालक बनने का। तो ये सब मेन कारण थे समस्यात्मक बालक के। समस्या बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जो आता है वो पारिवारिक वातावरण में सुधार, क्योंकि समस्यात्मक बालकों को सुधारने के लिए और उनके समायोजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पारिवारिक वातावरण का सुधार होना। इसमें यह है कि माता पिता जो हैं उनका आपस में एक तरह संबंध अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए। और
अगर एक बच्चा है तो भी प्रेम स्नेह करना है, एक से अधिक है तो भी प्रेम स्नेह से एक तरह उनकी भावना, प्रेम स्नेह वाली भावना रखनी चाहिए और प्रेम करना चाहिए बच्चों को। स्नेह से उनको अच्छे से बात करना, डांटना नहीं, अनुशासन में ज़्यादा रखना नहीं, और ऐसा एक तरह एक अच्छा अनुकूल वातावरण रखना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को एक पद्धत शिक्षा भी मिलती है, इसमें सकारात्मक सोच मिलती है। और इससे क्या होता है कि बालक सहजता से शिक्षा ग्रहण करते हैं और समायोजित कर रखते हैं। तो इसमें यह है कि एक तरह ये सुधारा जा सकता है समस्यात्मक बालक को पारिवारिक वातावरण अच्छा होने से। नेक्स्ट है सामाजिक दशाओं में सुधार। तो सामाजिक दशाओं में सुधार इस प्रकार, क्योंकि अगर समाज में बालकों को अगर अच्छा रखना है तो उनको समायोजित ढंग से अगर वो करना है समायोजन, तो इसमें यह है कि बच्चों को समाज की जो कुरीतियाँ हैं और जितने भी रीत रिवाज हैं यहाँ के, तो उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, अंधविश्वास से, क्योंकि जितना ये इस चीज़ों में रहेंगे उतना ही इनके दिमाग में मतलब सही ढंग से नहीं कर पाएगा और ये कहीं ना कहीं ये समस्या का कारण बन जाता है। तो इसको समस्या समाधान करने के लिए कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर रखना चाहिए, और साथ ही क्या है कि पास पड़ोस का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता, अगर मान लीजिए आस पड़ोस अच्छा नहीं है, माता पिता घर के सही नहीं है ढंग से, तो ये सब चीज़ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो एक तरह आस पड़ोस का वातावरण अच्छा होना चाहिए, और साथ ही इनके मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अशिक्षा जहाँ पे है उन जगहों से दूर रहना चाहिए, उन व्यक्ति से या उन जगहों से दूर रहना चाहिए, जिससे एक तरह बच्चों पे क्या है कि एक अनुकूल वातावरण का प्रभाव पड़ता है और जिससे ये अच्छे से समुचित समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक दोषों का उपचार समस्यात्मक। जो भी शारीरिक जितनी भी कमियां हैं या मानसिक जितने भी दोष हैं इनका एक तरह शिक्षा एवं समायोजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि इनका उपचार कराया जाए। और उपचार कराने से क्या होगा कि बालक की जो भी समस्यात्मक क्रिया बनने के योग होती थी वो दूर हो जाएगी, और इससे ये एक तरह समुचित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और समायोजन कर सकेंगे रहकर। फिर है विद्यालयी परिस्थितियों में सुधार। तो जो विद्यालय का वातावरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स क्लास में पढ़ाते समय ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जो और बच्चे होते हैं उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, समस्या वाले, उनसे थोड़ा सा एक तरह दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको शिक्षा और मतलब एक तरह शिक्षा से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनको बतानी चाहिए, उनसे अच्छे से मधुर वाणी से बात करनी चाहिए, और उनके बीच का जो संबंध है स्टूडेंट और टीचर्स का वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अच्छा होगा तो वातावरण की वजह से जिससे कि समस्या थोड़ी दूर की जा सकती है, सुधार किया जा सकता है इसमें। और एक चीज़ और है कि अगर इसमें कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी रखने चाहिए जिससे बच्चे को इंटरेस्ट हो पढ़ने में, तो ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही ये भी है कि जितनी इसकी परीक्षा प्रणाली में भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए कि बहुत एक जैसे प्रश्न ना देकर वस्तुनिष्ठ रूप में बनाया जाए प्रश्न परीक्षा प्रणाली। और साथ में जो इनके साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका भी व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें अच्छे से बात करें, अच्छे से उनके साथ रहें। तो ये ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि विद्यालय जो परिस्थितियां हैं इसमें समस्यात्मक बालकों को एक तरह अवृद्धि ना मिलने पाए, योग ना दे। तो इस कारण से इनमें जो समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए। पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए, सीमित पाठ्यक्रम होना चाहिए, और बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पाठ्यक्रम ले तो पढ़े। तो इसमें क्या है कि एक समस्यात्मक बालक को सुधारा जा सकता है, तो ये भी एक सुधार का कारण है। और एक है कि अभिभावकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो इसमें क्या है कि अगर अभिभावक की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जाए तो उनका जो एक तरह क्या होता है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है, सुधारा जाए उसको, तो उसको अपने पालियों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि अपने जो उनके पालियों के चक्कर में क्या होता है कि अक्सर जब नहीं हो पाती उनकी पूर्ति तो बच्चा क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, कुंठा हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि इन सब चीज़ों को जन्म नहीं ले पाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि समस्यात्मक विकार उत्पन्न नहीं होंगे
और इसमें आर्थिक स्तर के बालकों पर भी उनके माता पिता से विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करने जा रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और उनकी गलत आदतें ना पड़ें। इसलिए उनके समस्यात्मक बालक को मतलब एक तरह सुधारा जा सकता है कि अगर वो ध्यान देंगे और बच्चों को हमेशा, तो शायद वो बिगड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्हें सुधारा जा सकता है। ये भी एक सुधार का वो है, समायोजन शिक्षा के लिए ज़रूरी है। फिर है स्वास्थ्य मनोरंजन की व्यवस्था। तो स्वस्थ मनोरंजन के लिए एक तरह जो स्वस्थ मनोरंजन है उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों को कभी कभी क्या होता है कि अगर पढ़ने के साथ साथ, अगर मान लीजिए विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ उनको एक तरह कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी रखना चाहिए, कुछ अलग से सिलेबस रखना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, या ये कठपुतलियों का साधन है, इस तरह की चीज़ों का, दृश्य संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। वाद विवाद है तो इन सब चीज़ों को जैसे या फिर सांस्कृतिक प्रोग्रामों को भाग लें, तो ऐसे बच्चों को जो भागीदारी बनाने में क्या होगा कि ये बच्चे इस तरह से थोड़ा सा अपना उनका जो मनोरंजन होगा तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जिससे कि वो समस्या उनके सामने नहीं आएगी। तो एक तरह समस्यात्मक रूप से सुधार हो सकता है ऐसे बालकों को, तो ये भी एक सुधार का रूप है। तो ये थे निम्नलिखित सुधार समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श, जो इस प्रकार से थे। थैंक यू।